क्योंकि दोनों माइक वाइक चल नहीं रहे, इसलिए आपको पता नहीं आवाज़ मेरी आई। ये वाला चल रहा है, ये चल रहा है आवाज़ अगर आपको पता नहीं आएगी नहीं। आपका पहला सवाल था कि इमरान खान साहब ने वसीयत लिख दी है। मैं आज से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा मैंने अपने नंबर सारे ब्लॉक कर दिए। तो जब नंबर ब्लॉक है तो उनको खतरा कहाँ से आया, कैसे पता चला? तो भाई घबरा क्यों रहे हैं? खुद ही सबको दरस देते थे घबराना नहीं, घबराएं नहीं, पब्लिक कर दें वसीयत अभी से। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो घबराने वाली बात कर दी ना उन्होंने कि खतरा उनको ए, बी या सी से है। कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो फिर उसका नाम ले सकता हूं, उससे पहले नाम नहीं ले सकता, मैं घबराता हूं। उन्हें यही है कि घबराएं नहीं। अगर वाकई कोई ऐसा खतरा दिलाता हूं कि अगर सिंध में किसी से उनको खतरा है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उस पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म भी अगर किसी और सूबे में इमरान खान साहब को ख़तरा है तो नाम बताएं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर वाकई वो ख़तरा सच निकला तो उनको सज़ा देंगे, और वो ख़तरा गलत हुआ तो इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई होगी उस पर कि गलत बयानी क्यों की। बहुत सिंपल बात है। दूसरा आपने बताया लीडर ऑफ द अपोजिशन का, देखें लॉ विल टेक्स इट्स कोर्स। कोई भी शख्स किसी गलत काम में अगर मुलव्विस है, यही लीडर ऑफ द अपोजिशन, आपको अच्छी तरह याद है मलीर का जो इलेक्शन हो रहा था, आज से 1 साल पहले की बात है, और दंदनाते फिर रहे थे, हथियारों के साथ लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। लॉ टुक इट्स कोर्स, ही वॉज अरेस्टेड। जब उनको कोर्ट से बेल मिली, पहले लोअर कोर्ट से रिफ्यूज़ हुई, ऊपर कोर्ट से बेल मिली, उन्हें छोड़ दिया। हम तो कानून की पासदारी करेंगे। कोई वो बीमार था तो हॉस्पिटलाइज किया, हमने हर सहूलत दी उस वक्त जब बीमारी। मुझे आपको बताता हूँ, एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था तो मुझे मेरे एडवाइज़र प्रेजेंस का फ़ोन आया कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन को शदीद पेट में तकलीफ़ हो रही है, वो तड़प रहे हैं जेल के अंदर। ये लफ्ज़ है कि वो तड़प रहे हैं। जेलर ने कहा है कि जी अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। मैंने इमीडिएटली कहा भाई अप्रूवल्स बाद में ले लेना मुझसे, आप इनको अस्पताल में दाखिल करें। अस्पताल में वो दाखिल हुए तो लोग उनके साथ सालगिरह थी वो बनाने, तो पेट में दर्द पता नहीं किस चीज़ का था। लेकिन मैं कहता हूँ कि द लॉ विल टेक इट्स कोर्स फॉर एनीबडी जो आते हैं। कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात नहीं है ये। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम होगा तो उसे कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। हम कोई गैर कानूनी कार्रवाई कभी भी नहीं करेंगे। इनसे तो सवाल पूछे। अगले हफ्ते या तो पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा या फिर कौमी असेंबली को तहरीर कर दिया जाएगा। अब आप भी जो है वफाकी हुकूमत का शराकतदार हैं, इस बारे से आप क्या कहेंगे? देखिए ये मेरे दायरे-ए-कार में दोनों चीज़ें नहीं है जो आपने दो सवाल किए। लेकिन मैं आपको वैसे अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने इकॉनमी पे थोड़ी सी डिटेल दी। ये एक बड़ा इस वक्त हम शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो ये है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। अब इस चीज़ को मैनेज करना, ज़ुबैर साहब ने खुद बताया कि इस चीज़ की रीज़न क्या है। और जो एक बात उन्होंने कही, आसिम अली जरदारी साहब ने आज से 3-3.5 साल पहले असेंबली में कहा था, नेशनल असेंबली में कहा था कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। ये सियासी सोच थी, ही वॉज थिंकिंग इन एडवांस। और अगर वो, मैंने कल रात को भी आप में से कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी और यही कहा था कि 3.5 साल अगर सिर्फ चोर डाकू कह के, और इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी, इनकी जो आइडियोलॉजी, इनका जो दिमाग, वो सिर्फ ये था कि सबको ख़त्म कर दो और मैं अकेला रह जाऊँगा तो लोग कहाँ जाएंगे। लोगों का कोई ख्याल नहीं था। अब इन चीज़ों से आगे हमें निकलना पड़ेगा। और मैं
अभी भी ये कहता हूँ कि इस वक्त हर वक्त ज़रूरत होती है मुल्क में सबको साथ मिलकर काम करने की, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तो सवाल करा दो इवेंट इनका है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ। मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। डेवलपमेंट हमारी पिछले साल 3.5 साल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आई डोंट नो मेरे से एग्री करेंगे, मेरे दाएं और बाएं जाने कराची चैम्बर के सदरी बैठे, बिजनेस बैंक ग्रुप के पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट जुनैद मुखीवाला साहब भी बैठे। पिछले 3.5 साल में हमारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज कर चुका। आपने पाम ऑयल की बात की, देखिए ये तब चीज़ें मुमकिन हैं जब सब मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करें। पिछले 3.5 साल में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का आपस में कोई, मेरी गलती समझ लें, आप छोड़े किसी और की, मेरी गलती समझ लें, कोई राब्ता ही नहीं था। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े स्टेप्स लिए। 1-2 बार उनके कॉमर्स मिनिस्टर आए थे, मुझसे मिले, फिर उन्होंने मिलना छोड़ दिया। बिजनेस कम्युनिटी भी पॉलिसीज़ के ऊपर चलती है। पॉलिसीज़ अगर हुकूमत की देखेंगे कि जी फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज़ हैं, वो ये देखेंगे कि जी मेरा फलाना बिजनेसमैन जिसने, मैं आपको नाम लेता हूँ कि टर्म बनाया था LNG का एंग्रो ने, क्या हुआ उसके साथ? उसके बाद आपकी एक ज़रूरत थी, कौन सा बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट करेगा यार जब ऐसे हालात होंगे? तो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों से निकलें, हम आगे बढ़ें, हम इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट, इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान, इन सब में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर पॉलिसीज़ हमारी ऐसी फ्रैगमेंटेड होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे सवाल बिलाल, आवाज़ आपकी नहीं आ रही मुझे। देखिए, आपके सामने है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमने एक मुआहदा किया था जो कि राइटिंग में है। उसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं और उन डिटेल्स में जो सबसे ऊपर चीज़ है वो थी जो कानून जो गवर्नमेंट का, इस पर ऑलरेडी असेंबली ने नोटिस किया उसका, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी। असेंबली में एक कमेटी बनी हुई, मार्च में वो कमेटी नोटिफाई भी हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में जो सियासी हालात थे तो वो कमेटी मिल नहीं सकी। अब उसकी मीटिंग कल 2 बजे मीटिंग है। तो सबसे प्राइमरी ये पहली बात थी और वो हम खुद चाह रहे थे कि हम स्ट्रेंथन करें लोकल गवर्नमेंट को, और हम चाहते थे कि ये ऐसे माहौल में करें, ऐसा ना हो जैसे असेंबली में होता रहा है कि नहीं मैंने कोई बात की, अगला वाला उसके उलट बात करके वॉकआउट करके चला गया और हम वहीं खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़ी जमात है जो आज से 1.5 महीने पहले तक हुकूमत की इत्तेहादी थी, जिसके पास इमरान खान 1.5 महीने पहले चल के गए थे और परसों मैंने सुना कि वो कुछ और उसके बारे में कह रहे हैं। तो ऐसे अनस्टेबल आदमी की बात और बोली में उम्मीद है कि समझते होंगे हम एक जमहूरी जमात हैं, हम कदर करते हैं हर जमहूरी बात की, हर जमहूरी आदमी की, हम कदर करते हैं जमहूरी इंस्टीट्यूशंस की, और इंशाअल्लाह ताला हम साथ बैठ के करेंगे। बाकी हुकूमत ने जमहूरियत की जो बात की, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना उन्होंने किया है ना मेरे इल्म में है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि मैं वेलकम करूँगा एज अ चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली डिसीजन मेरी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। मैं पानी का जवाब दे दूँगा यार अपने सवाल का। आप डिसीजन मेरी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, लेकिन एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मैं चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा सपोर्ट
हमें मिले इस सूबे की तरक्की के लिए हम उसको एक्सेप्ट करें। सर लास्ट 2 क्वेश्चन आप कर रहे हैं आप करने हैं बस। में पीने का पानी नहीं है, दरिया में पानी नहीं है, उस पीने के पानी का धन्यवाद को हम उसको समझते हैं। सन में पीने का पानी कब आएगा? और इसके बाद छोटा सा दूसरा भी सवाल है कि आपके आवाई जिले को रोजाना वहाँ एक्सीडेंट है, रोज कम होगा, हजारों घर यार सर अच्छा, अब देखें, ये सवाल मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है यहाँ जो भी है मैं समझा सकता। पहले मैं सड़क पे आ जाता हूँ, इसलिए कि रात को भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं डिटेल में कई बार बता चुका हूँ कि ये से लेके और पूरे सिंध की आप देख लें तो 2 मेन सड़कें, एक इंडस हाईवे जो राइट बैंक की है और नेशनल हाईवे जो लेफ्ट बैंक से आती है, पूरा रास्ता ड्यू कैरेक्टर बन गया है। सड़क की इस 2008 से पहले मेरा ख्याल है इस सूबे की सबसे अच्छी सड़क थी, और वो सड़क पाकिस्तान की कुछ पार्टी ने बनाई थी अपने दौर में 93 से 96, जब बाकी सारी डेवलपमेंट हुई। कराची से आप निकलते थे कि छोड़ो तक 6 लेन होती बन गई, 7 से आगे ड्यूल कैरेज बन गए। ये 135 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो सिर्फ 2 लेन था, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते थे। 2017 के शुरू में मैंने ये मामला रेज किया था, एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग की, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे थे। जब मैंने कहा कि ये सड़क बनाएं, इस पर एक्सीडेंट्स होते हैं, उधर मुझे एक प्रपोजल दी गई कि इस सड़क को हम मिल के बना लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट, जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल सड़क है, लेकिन चूँकि मुझे अपने सूबे के लोगों के बल्कि लोगों की जानों का इशू है, उसमें पूरे मुल्क के लोगों की डेथ होती है, तो मैंने कहा मैं इसी वक्त तैयार होता हूँ। अप्रैल में 14 अरब लागत आई, 7 अरब आप दे, हमने कर दिया, हम 7 अरब देंगे। हमने कहा कि राइटिंग पे नहीं दें, आप हमें 7 अरब कैश दें। 17 अप्रैल 2017 को 7 अरब रुपए कैश हमने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया। अक्टूबर या नवंबर 2017 में उसका टेंडर हुआ, मैंने जाके उस रोड की, मैं नॉर्मली मैंने देखा होगा प्रोजेक्ट की फाउंडेशन लेन पे मैं यही चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि तैयार हो जाए वो, लेकिन ये एक ऐसा रोड था, मेरा अपना आबाई जिला जैसा मैंने कहा था, और मैंने जाके उसकी फाउंडेशन की, और अब 5 साल 2017 अप्रैल और 2022 में फेडरल गवर्नमेंट पहले मुस्लिम नवाज की थी, उनको भी मैं लिखता रहा, जो 1 साल था उनका तकरीबन, और इस हुकूमत को मैंने ये कहा था 2018 के नवंबर या दिसंबर में, अगर आपसे नहीं बनता ये लोग हमारे पैसे वापस करें और बाकी बैलेंस मुझे दें, और मुझसे 18 महीने में, मैंने कहा वैसे तो 12 मैं समझता हूँ मैं बना लूँगा, इसलिए इसका सड़क में कोई मसला नहीं है, राइट ऑफ वे मौजूद है, पथरीली ज़मीन है, मोस्ट ऑफ द वे सबसे आसान रोड है बनाना। मैंने कहा आपसे नहीं बनता, हमने सड़क बनाई थी सांगड़ से नवाबशाह, आप लोगों ने देखी होगी जो लोग हैं, 62 किलोमीटर की सड़कें 4 महीने में बनाई थी। हमने कहा सिंध हुकूमत बना के दी, और कई ऐसे और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट नहीं था उस ज़माने के वफाकी वजीर, जब पहले मैंने उनसे कहा कि ये आप करें, उस वक्त वो स्टेट मिनिस्टर थे, नहीं छोटे वजीर थे, और उसके बाद जब मैंने कहा, वो कराची आए, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार किया, तो उनको बड़ा वजीर बना दिया गया, फुल मिनिस्टर बन गया, और फिर सबसे बेहतर कारकर्दगी वाले वजीर भी वो थे। लेकिन इस सड़क पे जितनी डेथ हुई है, मैं ये पहले राइटिंग में लिख चुका हूँ, मैं फिर कहता हूँ, इमरान खान तुम्हें अपनी मौत की परवाह है, इधर जो लोग मरे, इधर शहीद हुए, उनका जवाब कौन देगा? क्या वो इंसान नहीं है? सिर्फ तुम इंसान हो इस मुल्क में। ये इन लोगों ने इसके साथ किया। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर, मैं ज़्यादा और इमोशनल हो जाऊँगा इसके बारे में, जब वज़ीर आज़म साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, पहली मीटिंग में उनसे मैंने ये जिक्र किया, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाई जल्दी करेंगे। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला 2 बार चेयरमैन प्लानिंग जो है बोर्ड के वो मिल गया है, उनसे
इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल के खत्म से पहले मैंने कहा पूरी एलोकेशन आपको रखनी पड़ेगी। पहले तो मसला ये था कि मैं उन्हें छापने के लिए तैयारी था, इसलिए उन्होंने एजेंसी वालों को मना कर दिया था कि वज़ीर आला सिंध को आप कोई जवाब नहीं दीजिए। मुझे कॉस्ट नहीं बता रहे थे पूरे 3.5 साल हुकूमत सिंध को। नेशनल असेंबली में MLA सिकंदर राठौर को जिनकी ये बनती है कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने सवाल दिया तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बेहस हुकूमत है ये, अपनी जान की परवाह है कि पता नहीं वसीयतें करता फिर रहा है। 3 दिन पहले 15 लोग यहाँ जान गए। कल रात को एक्सीडेंट हुआ है। एक सेकेंड, हैवी ट्रैफिक में पाबंदी डालने आप कर दूंगा, लेकिन उसमें भी तो आपकी मुझे ये सारे मेरे साथ बैठे हैं। लेकिन मैंने पुलिस को कहना है कि इसकी ज़्यादा मदद करें ताकि स्पीड हो। लेकिन हर इसका ये एक जगह जहाँ पे यूथ कैटेगरी होना चाहिए वहाँ नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम पानी का तो फिर मेरे ख्याल खत्म करने की बहुत जरूरी होगी। अच्छा, अब सवाल इसका जवाब पहले ऐसे आपको इसके बारे में बता चुके थे। गैस की जो हमारी, अब आपने भी सवाल करते हो, अगर आप लोग सवाल ही करते रहो जवाब को छोड़ दो। वेरी जिस तरीके से सर आप लोग बड़े काबिल एहतराम है। सवाल आया था पानी के ऊपर। पानी के ऊपर सिंध हुकूमत ने मई 2018 में CCI में गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वही 4 साल जो पिछले थे। CCI में जो रिपोर्ट बनी वो हमारे फेवर में थी। उस रिपोर्ट को भी इमरान खान और उसके साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया और कमेटी के ऊपर कमेटियाँ बनाते चले गए। ये चीज़ हम रेज कर लिए प्राइम मिनिस्टर से। फेडरल मिनिस्टर वाटर से मेरी मुलाकात हुई है, उनको भी मैंने अप्राइज किया है। कल रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक डिटेल में बयान दिया था, उनसे भी मेरी कल बात हुई है। ऑलरेडी CCI में मामला इसको तय करेंगे। जो इस वक्त आ रहा है कि कौसर से पानी से लेके जो गुड्डू तक शॉर्टेज आ रही है या पानी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा है, उसके लिए नेशनल असेंबली की कमेटी बनी। कल गए थे MLA खालिद मंसूरी साहब और उनके साथ और लोग, उन्होंने दोनों बराजेस का विजिट किया। मुझे अभी उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है कि क्या है। 2,09,000 क्या अच्छा, इधर से लेके इधर तक नहीं गलत भाई। इन सब कुछ आप नहीं समझे, इन सब कुछ नहीं पता है। अरे गैस का जवाब दे चुके, हमारा हक है और इंशाअल्लाह ताला हम सबके साथ खड़े, सूबे के लोगों के साथ खड़े कि आगे का मंत्री